बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप YouTube चैनल ख्वाबनामा देख रहे हैं और मैं वसीम अकरमुल कादरी हूँ। सवाल है कि घोड़े के गोश्त के हलाल और हराम होने के मुतालिक क्या अहकामात हैं और तुर्की लोग घोड़ा क्यों खाते हैं। घोड़े के हलाल और हराम होने के मुतालिक उम्मत में हमेशा तज़ब्ज़ुब रहा है। इस तज़ब्ज़ुब की वजह यह है कि दोनों तरह की रिवायात मौजूद हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घोड़े के गोश्त खाने की और घोड़े की हिल्लत की अहादीस भी मनकूल हैं और नबी अलैहिस्सलाम से उसकी मुमानत की अहादीस भी हैं। अलबत्ता ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि घोड़े के गोश्त की हिल्लत की जो अहादीस हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा काबिल एतमाद हैं और उलमा ने उनको बिल्कुल सही भी करार दिया है, जबकि मुमानत की जो अहादीस हैं वो कमज़ोर भी हैं और उनसे मालूम होता है कि वो हिल्लत के ज़माने से पहले की हैं, यानी पहले नबी इस्लाम ने मुमानत की और बाद में नबी इस्लाम ने इजाज़त मरमत फरमा दी। सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घोड़े का गोश्त पेश किया गया और सहाबा इकराम ने आपके सामने खाया। नबी इस्लाम के सामने ये घोड़े का गोश्त पेश किए जाने का वाक़या ग़ज़वा खैबर के बाद का है। हदीस सही के अंदर आता है कि नबी इस्लाम ने खैबर के मौका पर गधे के गोश्त को हराम कर दिया और घोड़े के गोश्त के अंदर रुखसत अता फरमा दी। इसी तरह सही हदीस में आता है कि नबी इस्लाम की मौजूदगी में सहाबा ने घोड़े का गोश्त तनावुल किया। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मौक़िफ़ मंसूब है उसमें यही बात है कि घोड़े का गोश्त मकरूह है। हराम आपने इसको नहीं कहा, मकरूह इसलिए कहा क्योंकि ये आला जिहाद है, उस ज़माने में जिहाद के लिए इस्तेमाल होता था। अगर इसको भी भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा किया जाता और कसरत से इसका गोश्त खाया जाता तो फिर इसकी कमी वाक़ई हो सकती थी। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मकरूह करार दिया है। आपका मौक़िफ़ यही है कि ये हलाल और जायज़ है, लेकिन क्योंकि इस्तेमाल होता है जिहाद में, क्योंकि इसे अगर ज़िबा किया जाएगा तो फिर उसकी वजह से जिहाद पर असर पड़ सकता है, इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मकरूह करार दिया है। हुर्मत के मुतालिक आपका फतवा मौजूद नहीं है। पिछले दिनों मुफ्ती अकमल साहब ने अपने QTV के प्रोग्राम के अंदर इस बात की वजाहत की है कि इसकी हुर्मत साबित नहीं है, जबकि हिल्लत साबित है। इसी तरह घोड़े की हिल्लत और हुर्मत के मुतालिक मशहूर फतवा है मिनाजुल कुरान के मुफ्ती आज़म का, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब का। आपने बादलाइल घोड़े के हिल्लत और हुर्मत के मौक़िफ़ को बड़े अच्छे तरीके से साबित किया है और वजाहत कर दी है कि घोड़े की हिल्लत किन अहादीस से साबित है और घोड़े की हुर्मत के मुतालिक जो अहादीस पेश की जाती हैं वो क्यों काबिल एतमाद नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ अनकरीब हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।